ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा पुराण किसे कहते हैं। जब हम पुराण शब्द के विषय में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मन मस्तिष्क में एक ही चीज़ आती है कि ये जो 18 पुराण लिखे गए हैं जिससे पौराणिक ब्राह्मणों ने भारत में छल कपट परपंच और पाखंड फैलाया है, जिसके आधार पे जातिवाद छुआछूत और भेदभाव फैलाया है, इसको ही पुराण कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द है पुराण, ये वहीं से आया है जिसे हम वेद आदि शास्त्र कहते हैं। अथर्ववेद के 11-7-24 में पुराण शब्द आता है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि वेदों के अनुसार पुराण शब्द का अर्थ क्या है। वेदों के अनुसार यदि पुराण शब्द का अर्थ देखा जाए तो पिछला और पिछले के शब्द के रूप में उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का जो मूल है उसे कहते हैं वेद। वेद वह ग्रंथ है जो सृष्टि के आदि काल में ऋषियों को दिए जाते हैं। वेद से पहले कोई ग्रंथ नहीं था, न ही महाभारत था, ना ही रामायण था, ना ही भगवत गीता थी, ना ही 6 दर्शन थे, ना ही 108 उपनिषद थे और ना ही 4 ब्राह्मण आदि ग्रंथ थे और ना ही अनेकों अनेकों कोई भी ग्रंथ था। इसलिए जब हम पुराण शब्द की बात करते हैं तो पुराण शब्द के साथ में जब वेद आता है तो इससे ये मान लेना चाहिए कि वेद में जो पुराण शब्द आया है वह ना कि ऋषियों के ग्रंथों के लिए आया है और ना ही वह अनार्ष ग्रंथों के लिए आया है। उसका उपयोग ना ही आर्ष ग्रंथों के लिए किया गया है और ना ही अनार्ष ग्रंथों के लिए। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि पुराण शब्द आया है वेद से, जो ना ही ऋषियों के ग्रंथ को बताते हैं और ना ही सर्व मनुष्य के ग्रंथों को बताते हैं। वेद में जो पुराण शब्द आया है वह आया है पिछली सृष्टि के लिए, अर्थात कि पिछली सृष्टि कैसी थी, पिछला कर्मफल क्या था, पिछला जन्म कैसा था, पिछली व्यवस्था कैसी थी और पिछली विद्या क्या थी। दोबारा समझ लीजिए, वेदों के अनुसार पुराण शब्द का अर्थ पिछला और पिछले शब्द के रूप में उपयोग होता है। जैसे पिछली सृष्टि, पिछला कर्मफल, पिछला जन्म, पिछली व्यवस्था और पिछली विद्या। ये पिछला का अर्थ है जो इससे पहले सृष्टि बनी थी, यह उसके विषय में समझाया जाता है। पुराण शब्द को जो हम आज गलत रूप में व्याख्या करते हैं उसका मूल कारण है कि हमारे साथ जो दूसरी व्यवस्था चल रही है जिसे हम पौराणिक कुव्यवस्था कहते हैं, इसके कारण हम समाज को भ्रमित कर देते हैं। जबकि ये जो पौराणिकों के जो पुराण है, जो 18 पुराण है, इसका अर्थ है कि ये छल परपंच और कपट के लिए लिखे गए हैं। इसको आप परपंच ग्रंथ कह सकते हैं जो समाज को उलझाए रखते हैं, कभी ईश्वर के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी देवी देवताओं के नाम पे, कभी कथा कहानियों के नाम पे, कभी चमत्कारों के नाम पे, कभी अतार्किक बातों के नाम पे। ये जो 18 से पुराण है, आज लगभग तो 24 हो चुके हैं। 18 से जो 24 पुराण है जिनके साथ में नाम जुड़े हुए हैं, विष्णु पुराण, महाशिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, राधा पुराण, अल्लाह पुराण, ये जितने भी नाम आप सुन रहे हैं, इतने प्रकार की पुराण है। तो इन सब का उद्देश्य है कि विष्णु का प्रपंच क्या है, शिव जी का प्रपंच क्या है, ब्रह्मदेव का प्रपंच क्या है, मत्स्य का प्रपंच क्या है, वायु का प्रपंच क्या है, इन सबको प्रपंच को मिलाकर ही ये 18-24 पुराण बने गए हैं। पुराणिकों के अनुसार पुराण का अर्थ है परपंच करना, यानी कि छल कपट करना। आप जब इनके ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पुराणों में परपंच के अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि वेद में जो अथर्ववेद है उसमें जो पुराण शब्द आया है वह आया है पिछला और पिछले को दर्शाने के लिए। जब सृष्टि के आदि काल में ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया गया तो उस समय तब ना ही कोई उनका पुराना इतिहास था,
ना ही कोई उनके पूर्वज आदि दिखाई दे रहे थे और ना ही उनसे पहले कोई समाज था। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो वेद है, पहली बात तो कि वेद जो है वह नित्य विद्या है, वह सृष्टि के आदि में भी रहती है, सृष्टि के अंत में भी रहती है, वह पिछली सृष्टि में भी रहती है और वह अगली सृष्टि में भी आ जाएगी। इसको ही कहा जाता है कि पुराण शब्द का उपयोग पिछली सृष्टि, पिछला कर्मफल, पिछला जन्म, पिछली व्यवस्था और पिछली विद्या के रूप में किया जाता है। जैसे ये जो पुराण शब्द है, ये वर्तमान के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयोग होता है। जैसे इससे जो पिछली सृष्टि थी, इससे पिछली सृष्टि में भी तीन प्रकार के सिद्धांत थे। तीन प्रकार के सिद्धांत थे, जैसे कि इससे जो पिछली सृष्टि थी उसके अंदर भी तीन प्रकार के सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था निर्माण कार्य का, कि हम इस सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरा था नियंत्रण का, कि हम इस सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा था नष्ट करने का, जिसे हम प्रलय आदि भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है इसको ही पुराण सिद्धांत कहा जाता है। ये समझाया जाता है इससे पिछली सृष्टि के बारे में। जब ऋषियों ने ये प्रश्न पूछा अपने अपने आचार्यों से कि इससे पहले सृष्टि कैसी थी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इससे पिछली सृष्टि के सिद्धांत भी वैसे ही थे कि पहले सृष्टि का निर्माण होता है, फिर सृष्टि नियंत्रण होती है और फिर सृष्टि नष्ट हो जाती है। इसको ही कहा जाता है कि ये सनातन और पुरातन सिद्धांत है, अर्थात यह शाश्वत भी है, ये पुराने सिद्धांत भी है। इसको ही पिछला सिद्धांत भी कहा जाता है और इसको ही सनातन सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ये सनातन है और पुरातन है, ये दोनों का दोनों उपयोग हुआ है वेद के अनुसार। सनातन का अर्थ हो गया जो शाश्वत है, सृष्टि के आदि में भी है, सृष्टि के अंत में भी रहेगी। पुरातन का हो गया जो इससे पुरानी सृष्टि थी उसके अंदर भी यही सिद्धांत कार्य करते थे। ऐसा नहीं है कि सृष्टि बदल जाती है तो सिद्धांत बदल जाते हैं। ईश्वर के जो सिद्धांत है वह नित्य और अनादि होते हैं। इसका अब दूसरा उपयोग समझते हैं। इससे पिछले कर्म फल में भी तीन ही सिद्धांत थे। पहला कर्म था कर्म की मनुष्य कर्म करता है, दूसरा था कर्माशय कि उसके कर्म इकट्ठे होते हैं, और तीसरा था कर्म भोग, अर्थात कि मनुष्य या प्राणी अपने कर्मों को भोगते हैं। ये तीन प्रकार के सिद्धांत जो है इससे पिछली सृष्टि में भी थे। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पुराण सृष्टि के बारे में जब पूछा गया कि इससे पिछली सृष्टि के सिद्धांत क्या थे, तो पहला सिद्धांत था निर्माण का, दूसरा था नियंत्रित का और तीसरा था नष्ट होने का। इससे पिछले कर्मफल के क्या सिद्धांत थे कि पहले कर्म किया जाएगा, फिर कर्माशय बनेगा और फिर कर्म भोग किया जाएगा। उसी प्रकार जो तीसरा है, इससे पिछले जन्म में भी तीन सिद्धांत थे। तीन सिद्धांत जन्म के क्या होते हैं कि पहले जन्म होगा, फिर जीवन होगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये तीनों सिद्धांत इस सृष्टि के भी है, इससे पिछली सृष्टि के भी थे, उससे पिछली सृष्टि के भी थे और आने वाली सृष्टि के भी होंगे। इस सृष्टि को या पिछली सृष्टि को यदि हम परिवर्तन करना चाहे तो वह किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है इन्हें ही सनातन और पुरातन नित्य सिद्धांत कहा जाता है। इसको अपरिवर्तन कहा जाता है, अभेद कहा जाता है, अकाट्य कहा जाता है। जब हम चौथे व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि इससे पिछली व्यवस्था में भी तीन सिद्धांत थे, जैसे कारण सिद्धांत, क्रिया सिद्धांत और कर्ता सिद्धांत। इस जब सृष्टि बनती है तो इसके मूल कारण होते हैं। इसके मूल कारण में प्रकृति आती है, आत्मा आती है और परमात्मा आती है। जब इसके अंदर क्रिया उत्पन्न की जाती है तभी कर्ता जो ईश्वर है वह सृष्टि का निर्माण करता है। यह सिद्धांत पुरानी सृष्टि में भी थे, अगली सृष्टि में भी होंगे और इस सृष्टि में भी है।
इस बात को समझने वाली बात यह है कि जो वेदों में पुराण शब्द आया हुआ है वह ब्रह्मदेव, विष्णुदेव इनके विषय में नहीं है। वह किसी भी मनुष्य जाति के विषय में नहीं है, किसी भी देवी देवता के विषय में नहीं है और किसी भी कथा कहानियों छल प्रपंच के विषय में नहीं है। वेद में जो पुराण शब्द आया है वह इससे पिछली सृष्टि के बारे में समझाया जा रहा है। जब प्रश्नकर्ता प्रश्न करेंगे अपने आचार्यों से तो वह इसका उत्तर इस रूप में देंगे कि जो पिछली सृष्टि है वह सृष्टि भी इसके तरह ही थी, जो पिछला कर्म फल है वह भी इसी तरीके से था, जो पिछला जन्म हुआ था वह भी इसी प्रकार हुआ था, जो पिछली व्यवस्था थी वह भी इसी प्रकार चलती थी और जो पिछली विद्या थी वह भी इसी प्रकार थी। जैसे कि हम अब चौथे विषय पे आते हैं, इससे पिछली विद्या में भी 3 सिद्धांत थे, जैसे सृष्टि का सत्कार करना, प्राणी का सम्मान करना और मनुष्य का व्यवहार करना। ये 3 प्रकार के संस्कार आदि बताए जाते हैं। इसको समझने की बात यह है कि जब हम कहते हैं कि पुराण किसे कहते हैं, तो पुराण यदि हम वेदों के अनुसार देखेंगे तो वेदों के अनुसार पुराण को 2 शब्दों में बताया जाता है। पहला है पिछला और दूसरे है पिछले। ये शब्द है पिछला और पिछले, पिछली सृष्टि के विषय में जो सिद्ध करते हैं कि पिछली सृष्टि कैसी थी, पिछला कर्मफल क्या था, पिछला जन्म कैसे हुआ, पिछली व्यवस्था क्या थी और पिछली विद्या क्या थी। लेकिन जब हम इस वेद को हटा देते हैं और केवल पुराण शब्द लेते हैं और पुराण के साथ में हम ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव, श्री राम, श्री कृष्ण ये किसी का भी जो नाम लगा देते हैं साथ में, तो इसका अर्थ होता है कि हम समाज को उन सबके परपंच में फंसाना चाहते हैं। चाहे वह विष्णु के नाम पे हो, चाहे वह शिव के नाम पे हो, चाहे वह ब्रह्मविवर्त के नाम पे हो, चाहे वह मत्स्य के नाम पे हो, चाहे वह पुराण के नाम पे हो, चाहे वह भविष्य के नाम पे हो, चाहे वह अनेक अनेक प्रकार के ग्रंथों के नाम पे हो। जहाँ पर पुराण शब्द के साथ में अन्य अन्य दूसरा शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ पर पुराण शब्द परपंच का रूप ले लेता है। वहां पर वह पिछला शब्द ना कहलाकर, पिछला ना कहलाकर परपंच बन जाता है। अब यदि अग्नि पुराण के विषय में लेंगे, आप वायु पुराण के विषय में लेंगे, गरुड़म पुराण के विषय में लेंगे या फिर आप अनेक प्रकार की पुराणों के विषय में लेंगे जिनके साथ में शब्द जोड़ा गया है, तो वहां पर उस पुराण शब्द का शब्द बन जाता है परपंच, यानी कि आपको परपंच में फंसाना। जब आप उसे पढ़ना आरंभ करेंगे, किसी भी 3 पुस्तक को उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन किताबों में तो केवल परपंच छल कपट ही भरा हुआ है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वेद के अनुसार पुराण शब्द को व्याख्या कीजिए समझ कीजिएगा, तो पुराण शब्द की व्याख्या सरल से सरल बस यही है कि जो पिछला वो पिछले को दर्शाता है, अर्थात जो पिछली सृष्टि और पिछले व्यवस्थाओं को बताता है उसे ही पुराण कहा जाता है। इसके अंदर ऋषियों के आर्ष ग्रंथ तब तक मान्य नहीं है जब तक वह पिछली सृष्टि के बारे में नहीं समझा रहे। अब चाहे इसके अंदर आप किसी भी ऋषि ग्रंथ को रख सकते हैं, जब तक वह पिछले बारे में नहीं बता रहे। तो इसलिए जो पिछला सिद्धांत आता है वो पहला आता है सृष्टि के बारे में कि पिछली सृष्टि कैसी थी। पिछली सृष्टि भी वैसी ही थी कि पहले इसका निर्माण हुआ, फिर यह नियंत्रित हुई और फिर यह नष्ट हो गई। यह प्रक्रिया सनातन भी है और ये पुरातन भी है, यानी कि ये शाश्वत भी है और पहले भी ऐसी थी और ये आगे भी ऐसे ही रहेगी। फिर है इससे पिछला कर्मफल कैसा था, इससे पिछला कर्मफल भी वैसे ही था कि पहले कर्म किया जाएगा, फिर कर्माशय बनेगा, फिर कर्म भोग किया जाएगा। ये कैसे था, ये सनातन है और यही पुरातन है। पिछली सृष्टि में भी यही होता था, इसमें भी यही होगा। फिर है तीसरा कि जन्म में सिद्धांत कैसे करने का कार्य करता है। पिछली सृष्टि में जन्म के सिद्धांत कैसे कार्य करते थे कि पहले प्राणी का जन्म होगा, फिर प्राणी जीवन जिएगा और फिर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे पिछली सृष्टि में भी सभी मनुष्य मर गए थे, इसी सृष्टि में भी सभी मनुष्य मर जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य सोचता है कि यहाँ पर रहकर कोई अजर अमर अविनाशी हो जाएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं है। सभी देवी देवता जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, सभी
जो अपने आप को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जो लोग अपने आप को ईश्वर या देवी देवता या अलग अलग प्रकार से समाज को दिखाने की कोशिश करते हैं, उनमें से कोई जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है कि जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होगा, चाहे वह ब्रह्मदेव हो, विष्णुदेव हो, विष्णु जी के अलावा शिव हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, हनुमान हो, परशुराम जी हो, रविदास जी हो, गुरु नानक हो, महात्मा बुद्ध हो, जैन मुनि हो, रविदास हो, या फिर डॉक्टर अंबेडकर हो, या फिर स्वामी दयानंद हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, स्वामी विरजानंद हो, मैं हूँ, मेरे पिता हो, मेरी माता हो, ये कोई भी हो, जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसका नया जीवन उसे मिलेगा, उसके कर्माशय के अनुसार। इसको ही कहा जाता है कर्मफल। फिर चौथा है विषय कि इससे पिछले जो जन्म होने के बाद, इससे जो पिछली व्यवस्था थी, अर्थात जो सृष्टि की व्यवस्था थी पिछली, उसमें भी तीन ही प्रकार के कार्य सिद्धांत करते थे। पहला होता है कारण सिद्धांत कि सृष्टि किस किस चीजों से बनेगी। दूसरा है क्रिया सिद्धांत कि सृष्टि कैसे कैसे बनेगी। और तीसरा है कर्ता सिद्धांत कि इस सृष्टि को कैसे बनाया जाएगा, कर्ता कौन है इसका। फिर चौथा पांचवा आता है विद्या। जब हम विद्या के बारे में बात करते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि विद्या तो केवल वेद है। वेद को समझने के लिए तीन चीजों को समझना अति आवश्यक होता है। पहला है सत्कार। सत्कार किसे कहते हैं? सत्कार उसे कहते हैं जो जड़ आदि पदार्थ है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, इस जो जितने भी प्रकार है, पृथ्वी, पेड़ पौधे, इन सबको यथा योग्य समझना और इन सबका संरक्षण करना ही सत्कार कहलाता है। दूसरा है सम्मान। सम्मान का अर्थ यह है जो भी आत्मावान पुरुष है। आत्मावान पुरुष का अर्थ होता है जिनके अंदर आत्मा विराजमान है, और पुरुष का अर्थ ही आत्मा होता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, चींटी हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो। इन सब का सम्मान उसी प्रकार करिए जिस प्रकार आप इनसे सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। तीसरा है संस्कार। संस्कार का भी यथा योग्य यही अर्थ है कि हम जैसा जैसा व्यवहार औरों से करते हैं वैसा वैसा व्यवहार हमें मिलता जाता है। आशा करता हूँ ये सरलता विषय समझ आ गया होगा। जिस विषय को आज से हजारों वर्ष पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था समाज से, हम उसे समाज से समाप्त नहीं कर पाए। यदि कोई वेद का सही अर्थ जानने वाला सृष्टि में होता तो वह समाधान किया जा सकता था। वेद के जो ये शब्द है, वेद के शब्द सामान्य तौर पे किसी को समझ इसलिए नहीं आते क्योंकि जो वेद है और जो वेद की भाषा है, वेद की भाषा अपरुषीय है। अपरुषीय होने से उसकी भाषा प्राकृतिक कहलाती है। वो प्राकृतिक भाषा का मनुष्य से कोई विशेष संबंध नहीं होता है। यदि वेद को समझना है तो वेद को समझने का संसार में केवल और केवल एक ही माध्यम है, वह है समाधि की अवस्था। जो मनुष्य अपनी समाधि लगाना जानता है वह मंत्र के दृष्टा हो सकता है। जब तक कोई मनुष्य मंत्र दृष्टा नहीं बनेगा तब तक वह वेद को नहीं समझ सकता। हम वेद को जिसके भी थ्रू समझने की कोशिश करते हैं वह सब किसी और के थ्रू समझे जा रहे हैं, जबकि वेद ईश्वरीय व्यवस्था है। वेद को जो समझा सकता है वह मात्र ईश्वर है। ईश्वर से मनुष्य का साक्षात्कार नहीं होता, ईश्वर से आत्मा का साक्षात्कार होता है। और आत्मा की के साक्षात्कार का समाधि है एक निवारण, अर्थात यही कर सकती है आपकी समस्याओं का समाधान। हमारे पास ये जो वेद है या वेद को मानने वाले हैं, वेद को मानने वाले हमारे पास कई लाख करोड़ लोग हो सकते हैं, लेकिन वेद को जानने वाले उन कई करोड़ लोगों में भी एक मिल जाए तो ये भी अपने आप में ही बड़ा पुरुषार्थ होता है। वेद को कई लाख करोड़ लोग एक साथ मान सकते हैं, लेकिन वेद को जानने वाला यदि एक भी मिल जाए तो भी यह बड़ी बात होती है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है कि जिसके बारे में हम ये कह सके वर्तमान में कि ये मंत्र दृष्टा है, इसने मंत्र को समाधि की अवस्था में जाकर जानने की कोशिश की है।
आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। वेदों को केवल वही जान सकता है जो समाधि लगाता है। जो समाधि नहीं लगाता, केवल प्रपंच करता है, वह वेदों को नहीं जान सकता। हमारे जैसे यदि कोई लोग वेदों को समझना भी चाहे तो उन्हें कई जीवन लग जाएंगे वेदों को समझने में। हमारे हाथ में वेद का एक ऋचा भी नहीं आएगी। वेदों को पूरी तरीके से समझना तो वैसे भी असंभव है। भारत में यदि 5000 साल की व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो मैं यही कहूँगा, स्वामी दयानंद के हाथों में वेद की जो संविधाएं आई थी, वेद की जो ऋचाएँ आई थी, वेद के जो अर्थ आए थे, उसका एकमात्र कारण था कि वह समाधि लगाते थे। समाधि से ही वह मंत्रों के दृष्टा कहलाए। यदि उनके पहले और उनके बाद के लोगों के विषय में पढ़ोगे तो आप यही समझ आएगा कि उनसे पहले जितने भी लोग हुए और जितने भी उनके बाद के लोग हुए हैं, उन सब ने पढ़ पढ़ कर सीखने की कोशिश की है। जबकि स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने वेदों को जानने की कोशिश की है। जानने वाला समाधि लगाता है, सीखने वाला गुरु के पास जाता है। गुरु सही सिखा रहा है या गलत ये नहीं कह सकते, लेकिन समाधि वाला सही सिखाएगा, क्योंकि समाधि में जो मिल रहा है ज्ञान वह ईश्वर से प्राप्त होता है। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। पुराण का अर्थ है वेद के अनुसार पिछली सृष्टि के बारे में बताना, और पुराण का समाज के अनुसार अर्थ है प्रपंच में फंसाना। इस विषय को यदि सरलता से समाज को समझा दिया जाएगा तो समाज इससे बाहर आ सकता है। ओम नमस्ते।